please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मुजफ्फरपुर रेप कांड में एक और कार्रवाई हुई है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट पर देर से कार्रवाई करने के मामले में समाज कल्याण विभाग के कई जिलों के असिस्टेंट डायरेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। इसमें भोजपुर, मुंगेर, अररिया, मधुबनी और भागलपुर के असिस्टेंट डायरेक्टर को निलंबित किया गया है। चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, धीरे धीरे तमाम जो आरोपी हैं या फिर जो भी इसके दायरे में, चाहे विभाग हो चाहे अधिकारी हो, सब पर कार्रवाई शुरू हो गई है। बिल्कुल, देखिए, राज्य सरकार पर जब से इस बात को लेकर उंगली उठी है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सत्ता का संरक्षण प्राप्त था और सीधे तौर पर सवाल उठ रहा था जो समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं उनके पति पर, इसको लेकर राज्य सरकार कहीं ना कहीं घिरी नजर आ रही थी। और यही वजह है कि अब जब सीबीआई पूरे मामले की जब जांच कर रही है तो अब तक आज जो कार्रवाई हुई है उसमें 5 जिले के जो समाज कल्याण विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनको निलंबित कर दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इसमें कई और अधिकारी अभी लपेटे में आ सकते हैं। हालांकि अभी पूरे मामले की जांच शुरू हुई है और आज से 3 दिन पहले समाज कल्याण विभाग में सीबीआई की टीम पहुंची थी जहां से काफी कागजात जब्त किए थे। तो ये भी कहा जा रहा है कि अभी कार्रवाई शुरू हुई है और कई अधिकारी इस पूरे जांच के घेरे में आ सकते हैं, जिसमें सत्ता के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो सीबीआई अभी पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है राज्य सरकार धीरे धीरे कार्रवाई भी उसी के हिसाब से करते जा रही है। नजर बनाए रखिए, आप लौटेंगे चंद्रमोहन आपके पास। उत्तर प्रदेश के रेलवे जंक्शन मुगलसराय का नाम बदलकर आज से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कर दिया जाएगा। आज बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह, रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ मुगलसराय पहुंचेंगे। यहां तीनों एक पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी का भी शुभारंभ करेंगे। मालगाड़ी में चालक दल की सभी सदस्य महिला हैं। एकांता एक्सप्रेस नाम की ये पैसेंजर ट्रेन मुगलसराय से लखनऊ के बीच चलेगी। दीनदयाल जी की 60 फीट ऊंची प्रतिमा और वहाँ उनके लिए एक संग्रहालय, वहाँ पर तमाम तरह के स्थानीय सौंदर्यीकरण विकास की एक बड़ी परियोजना उस पर स्वीकार की गई है, जिसको वाराणसी प्राधिकरण बना रहा है। अभी फिलहाल उस पर 40 करोड़ रुपए सैंक्शन करके भेजे गए हैं। मुगलसराय स्टेशन पर देश के हर कोने से ट्रेनें आती जाती हैं और इसीलिए भारतीय रेल का प्रमुख केंद्र भी है ये। मुगलसराय स्टेशन भारतीय रेल के प्रमुख केंद्र में से एक है और इस स्टेशन से रोजाना करीब 250 ट्रेनें गुजरती हैं। मुगलसराय में ही एशिया का सबसे बड़ा यार्ड भी है, जिसकी वजह से यहाँ सबसे अधिक ट्रेनें ठहराई जाती हैं। मुगलसराय वाराणसी से करीब 15 किलोमीटर दूर है और इसे चंदौली जिले का मिनी महानगर भी कहा जाता है। मुगलसराय में ही एशिया की सबसे बड़ी कोयला मंडी भी है। इस शहर को बसाने में शेरशाह सूरी का सबसे बड़ा योगदान था। पहली ग्रैंड ट्रंक रोड भी यहीं से शुरू हुई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर बसा मुगलसराय दिल्ली और हावड़ा रेल लाइन के बीच स्थित है। मुजफ्फरपुर रेप कांड में बिहार सरकार ने कार्रवाई करते हुए समाज कल्याण विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर देवेश कुमार को निलंबित कर दिया है। 15 अगस्त से पहले दिल्ली में लश्कर के 5 आतंकियों के घुसने की खबर के बाद सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया। स्टीव स्मिथ को पछाड़कर भारतीय कप्तान विराट कोहली आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बने। बड़ी खबर, दिल्ली के खालसा कॉलेज के पास एक बस स्टैंड के बगल में एक शख्स की लाश बरामद हुई और ये लाश एक बैग में कटी हुई हालत में मिली है। वहां से गुजर रहे एक आदमी ने बैग पड़े होने की खबर पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची, बैग को खंगाला गया तो अंदर एक शव पड़ा मिला जिसके सर और हाथ कटे हुए थे। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। हालांकि अभी तक लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई है। सामने माल रोड पर इसी जगह पर एक बैग में एक शख्स की लाश बरामद हुई है। सुबह 8 बजे ये लाश बरामद हुई है। दिल्ली पुलिस जब मौके पे पहुंचती तो इस जो बैग है उसको जब खोलती है तो पुलिस भी हैरान रह जाती है, क्योंकि जो लाश बरामद हुई है वो कटी हालत में थी और उसका जो सर है और हाथ वो गायब था। दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर फोरेंसिक टीम भी बुलाई थी, क्राइम टीम यहाँ पे थी। उसके बाद इस लाश को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। काफी व्यस्ततम और पॉश इलाका है। यहाँ पे खालसा कॉलेज है, पेट्रोल पंप है, थोड़ी दूरी पे यहाँ से लाल किला है और तमाम यहाँ पे आगे एक व्यस्ततम मार्केट भी है। इसी जगह पे बिल्कुल बस स्टैंड के पास ये लाश बरामद हुई है। 8 बजे दिल्ली पुलिस को यहाँ से एक जो राहगीर था उसने सूचना दी थी कि एक बैग है और उसमें से कुछ संदिग्ध सामान उसके अंदर हो सकता है, जिसके बाद पुलिस ने आके
जब चेकिंग की तो उसके अंदर से एक शख्स की लाश बरामद हुई है। इस शख्स की पहचान हालांकि नहीं हो पाई, लेकिन करीबन 30 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है कि किस हालात में ये जो शव है वो बैग में यहाँ तक जो भी कातिल था उसने यहाँ पे लाके रखा है, कहाँ पे इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस आसपास के थानों में गुमशुदगी की जो कंप्लेंट आई है उन पे भी उनकी तफ्तीश कर रही है कि कोई शख्स गायब तो नहीं था कुछ दिनों से जिसका बाद में कत्ल कर दिया गया हो। तमाम पहलू पे जांच की जा रही है। दिल्ली के अलीपुर में यमुना नदी में नहाते वक्त 4 लड़के डूब गए, जिसमें से 2 के शव बाहर निकाले गए हैं, जबकि 2 की तलाश अभी भी जारी है। जानकारी के मुताबिक 9वीं क्लास के ये सभी छात्र हरियाणा से यमुना में नहाने के लिए आए थे, लेकिन यमुना में उफान की वजह से खुद को नहीं संभाल पाए और पानी की तेज धार में बह गए। डूबने वाले सभी लड़के हरियाणा के रहने वाले थे। बच्चों की तलाश के लिए मौके पर गोताखोर, बोट क्लब, दमकल और पुलिस भी मौजूद है। हम लोगों को कॉल मिली थी सुबह 7:30 के करीब की 4 लड़के यमुना में डूबे हैं अलीपुर पल्ला ठोकर नंबर 4 के पास। हम लोग आए एक मोटर बोट लेकर के और 12 गोताखोरों को लेकर के, जो कि रेस्क्यू तुरंत चालू कर दिया गया और रेस्क्यू करने के बाद 2 डेड बॉडी फाउंड हो चुकी हैं और 2 का भी सर्चिंग जारी है।